दोस्तों, मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई है। दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस दुनिया में ना जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों की समझ से परे है। ऐसी कहानियों का रहस्य आप भी जानिए। तो पेश है दुनिया की ऐसी ही 10 रहस्यमयी कहानियां जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ताओस। ताओस न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर है जिसकी एक रहस्य की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ताओस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन की आवाज सुनाई पड़ती है और इस आवाज को कोई भी शख्स साफ तौर पर सुन सकता है, लेकिन इस आवाज का स्रोत क्या है, इस बारे में अभी तक कोई भी नहीं पता लगा पाया। इस आवाज को पकड़ने के लिए कई डिटेक्टिव मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाए। इस रहस्यमयी आवाज को ताओस हम के नाम से लोग जानते हैं। नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल आज के युग का सबसे बड़ा एक अनसुलझा रहस्य है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये त्रिकोणीय रहस्यमयी जल क्षेत्र बरमूडा द्वीप से मियामी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पर्टो रिको तक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र में अब तक हजारों लोग, कई विमान और जहाज संदिग्ध रूप से लापता हुए हैं। सैकड़ों सालों से ये त्रिकोणीय क्षेत्र वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी रहस्य का केंद्र बना हुआ है। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे की वजह एलियंस और गैसीय प्रेशर है, लेकिन अब तक इसके पीछे के वास्तविक कारण को कोई भी नहीं जान सका है। नंबर 3, वॉयनिश लिपि। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ सका है। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है वो किताब पर बनी हुई तस्वीरें हैं। यह एक अज्ञात लिपि में लिखी गई किताब है। इस किताब को 600 साल पहले लिखा गया था। इसके लेखक कौन है और इस किताब को कौन सी भाषा में या फिर क्यों लिखा गया था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। कार्बन डेटिंग द्वारा ये पता लगाया गया कि इस मनुस्क्रिप्ट को साल 1404 से 1438 के बीच में, यानी कि 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब का नाम इटली की एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने इस किताब को साल 1912 में खरीदा था। इस किताब में बहुत से पेज गायब हैं। इसके बावजूद भी अभी भी इस किताब में तकरीबन 240 पेज हैं। इसको लिखते समय बाएं से दाएं तरफ लिखा गया है। इसके साथ ही कुछ पेज पर अलग चित्र है तो कुछ पेज फोल्ड किए हुए हैं। इस किताब में ऐसी भाषा में कुछ लिखा गया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। नंबर 4, जैक द रिपर। जैक द रिपर नाम को अब तक न जाने कितनी फिल्मों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। 18वीं सदी के अंत में इस कुख्यात कातिल ने लंदन के पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। सारी औरतें उस जमाने की वेश्याएं हुआ करती थी।
ये खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर अचंभे की बात यह है कि इसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। जैक द रिपर इंग्लैंड और दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बना हुआ है। नंबर 5, क्रिप्टोस, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लैंग्ले स्थित मुख्यालय में स्थापित 12 फीट की फ्रेम लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। 1800 अक्षरों में मौजूद इसके 5 कोड पिछले 30 सालों से कोई ब्रेक नहीं कर सका है। 1990 में इस स्कल्पचर को अमेरिकी कलाकार जिम संबोन ने कॉपर से बनाया था। इसे क्रिप्टोस भी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफर्स सीक्रेट राइटिंग की तकनीक का अध्ययन या विज्ञान है। क्रिप्टोस अमेरिकी कलाकार जिम सैनबोन की एक मूर्ति है जो वर्जीनिया के लैंगली में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्यालय जॉर्ज बुश सेंटर फॉर इंटेलिजेंस के मैदान में स्थित है। 3 नवंबर 1990 को इसके समर्पण के बाद से इसमें मौजूद 4 एन्क्रिप्टेड संदेशों के अर्थ के बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। इन 4 संदेशों में से पहले 3 को सुलझा लिया गया है। यह मूर्तिकला क्रिप्टो विश्लेषकों के लिए रुचिकर बनी हुई है, शौकिया और पेशेवर दोनों, जो चौथे अनुच्छेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि चौथा संदेश दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे कोडों में से एक बना हुआ है। नंबर 6, शेपर्ड मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन, इंग्लैंड स्टैफोर्डशायर में एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज से तेज दिमाग वाला भी नहीं डिकोड कर सका। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18वीं सदी में ही बनाया गया था, लेकिन वहां पाए जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 सालों के बाद भी कोई नहीं पढ़ या समझ सका है। इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर में शुगबोरो हॉल के मैदान में 18वीं सदी का एक स्मारक है जिसे शेपर्ड स्मारक के नाम से जाना जाता है। स्मारक में एक राहत है जिसमें निकोलस पॉसिन पेंटिंग की एक प्रति और एक सिफर पाठ दर्शाया गया है, जिसने सैकड़ों वर्षों से इतिहासकारों और डिकोडर्स को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस बाह्य रूप से सरल 10 अक्षरीय पाठ का क्या अर्थ है? इसे स्मारक पर क्यों उकेरा गया? क्या यह अमर प्रेम की घोषणा थी, किसी चीज का पता लगाने के लिए कोई कोड था, या बाइबल का संदर्भ था? हालांकि शुगबोरो शिलालेख के अर्थ को कभी सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। नंबर 7, तमम शुद्ध। 1 दिसंबर 1948 को समुद्र तट पर जाने वालों को एडिलेड के सोमरटन समुद्र तट पर समुद्र की दीवार के सामने एक शव पड़ा हुआ मिला। वह आदमी सूट और टाई पहने हुए था और उसकी उम्र 40 या 50 के आसपास लग रही थी। उसकी जेब में बस और ट्रेन के टिकट, च्यूइंग गम, कुछ माचिस, 2 कंघी और सिगरेट का एक पैकेट था। उसके पास न बटुआ था, न नकदी और न ही कोई आईडी थी। जिज्ञासु अधिकारियों को चकित करने वाली चीजें भी थी। उनमें एक सूटकेस, कपड़ों के और भी आइटम शामिल थे जिनके लेबल हटा दिए गए थे। उनके पास कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा भी था जिस पर फारसी शब्द तमम शुद्ध लिखा हुआ था, जिसका अर्थ है ये समाप्त हो गया है, छपा हुआ था। सोमरटन आदमी की उंगलियों के निशान दुनिया भर में भेजे गए, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका और इसलिए उन्हें 1949 में एडिलेड कब्रिस्तान में एक कब्र के पत्थर के साथ दफनाया गया था। यहाँ वह अज्ञात व्यक्ति है जो सोमरटन बीच पर पाया गया था। मामले को सुलझाने के लिए पिछले साल पुलिस ने रहस्यमय व्यक्ति के अवशेषों को खोद कर निकाला था। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर ओमर खयाम के अनुसार अंत और खात्मा मिला।
जांचकर्ता कभी भी उस आदमी की किताब में पाए गए कोड को समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकार के लिए आज भी इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 8, राशि खत वाला कातिल। 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसे पुलिस और प्रेस राशि कातिल के तौर पर जानती थी। ये कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था कि लोग पागल सरीखे हो जाते थे। इसके द्वारा भेजे गए 4 खतों में से एक का तो मतलब लोगों ने निकाल लिया, मगर बाकी तीनों खत आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गए हैं। नंबर 9, जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। अमेरिका के स्टोनहेंज के तौर पर जाना जाने वाले ये गाइडस्टोन्स, जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, यूएसए के जॉर्जिया नामक शहर में बंजर क्षेत्र में कुछ भारी भरकम पत्थर रखे हुए हैं। इन पत्थरों पर अलग अलग भाषा में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको पढ़ने के बाद हैरानी होती है कि इन्हें किसने लिखा और क्यों लिखा। साथ ही ये भी संदेहास्पद है कि इन्हें यहाँ पर रखा किसने। इन ग्रेनाइट के पत्थरों की कुल संख्या 5 बताई जाती है। कोई नहीं जानता कि इन पत्थरों को यहाँ रखा किसने, लेकिन इस पर लिखी बातों को पढ़ने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको यहाँ पर रखने का उद्देश्य हो सकता है कि लोग सर्वनाश के बाद की घटना को लेकर पहले से ही जागरूक हो सके। इन पत्थरों पर दुनिया की 8 भाषाओं में विश्व को कुछ संदेश देने वाले बिंदु लिखे हुए हैं। अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज, रसियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक समझा नहीं जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए थे। नंबर 10, रोंगोरोगो। रोंगोरोगो ईस्टर द्वीप पर इस्तेमाल होने वाली लिपि का नाम है। ये लिपि कब और कैसे वजूद में आई, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं। इस लिपि की महज 2 दर्जन किताबें ही आज मौजूद हैं। ये किताबें लकड़ी की छोटी पट्टिकों पर तरह तरह के निशान बनाकर लिखी गई हैं। ये निशान शार्क के दांत या लावा कांच से उकेरे गए हैं। इसे लोग रोंगोरोगो कहते हैं। पट्टिकाओं पर बने निशानों में द्वीप पर पाए जाने वाले जंतु और वनस्पति दोनों शामिल हैं। साथ ही प्रवासी पक्षियों, मछलियों और इंसानों की तस्वीरें भी यहाँ उकेरी दिखती हैं। जानकारों का मानना है कि ये आकृतियां किसी पवित्र मकसद से बनाई गई हैं। रोंगोरोगो को लेकर जवाब कम, सवाल ज्यादा है। यहाँ के लोगों से अभी तक जितना जुबानी इतिहास पता चला है, उसके मुताबिक लड़कों को ये लिपि सिखाने के लिए बाकायदा स्कूल खोले गए। इसे सिखाने के लिए मुंशी रखे जाते थे। ये लिपि नीचे बाईं हाथ की तरफ से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। किताब का पन्ना ऊपर से नीचे की ओर खुलता था। इस नक्काशीदार पट्टिकाओं पर क्या लिखा है, इसे अब तक नहीं जाना जा सका है। यह आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में इन दुनिया भर की 10 रहस्यमयी कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे रोचक और रहस्यमयी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।